Hello student, good morning all of you. Thanks to all. चलो तो आज स्टार्ट करते हैं. Now we start overlapping. ओके तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो. when two axes overlap to each other. Two axes are overlap to each other. तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा कि px और px कौन सा बॉन्ड बनाएगा, आपको सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, और यहां दे देगा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. मान लो x है, px py और py कौन सा, px लेते हैं. px और px कौन सा बॉन्ड बनाएगा जबकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस y है, और यहां पर py और py और pz, तो यहां पर z कौन सा बॉन्ड बनाएगा. एक पे समझते हैं, तीनों आ जाएगा हमारा. तो देखो इसमें जैसे ही देखना है कि इंटरन्यूक्लियर को पहले सर्च करो. तो पहला स्टेप में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक लाइन ड्रॉ करो. ड्रॉ द लाइन in between internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इसका मतलब ये हुआ, इंटरन्यूक्लियर मतलब दो एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक्स डायरेक्शन में, कहने का मतलब ये है. तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है दो एटम का डायरेक्शन, दो एटम जो है वो एक्स डायरेक्शन में. तो हमने पहला स्टेप में एक्स ड्रॉ कर लिया. अब ऐसे हमने एक्स ड्रॉ किया था, हमें मानना है कि एक न्यूक्लियस यहां है और एक न्यूक्लियस यहां है. अब जैसे हमने ड्रॉ किया, अब px इस पे ड्रॉ करो. तो px कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये हमने x ड्रॉ कर लिया, तो px हमारा ऐसे ड्रॉ होगा और ये px हमारा ऐसे ड्रॉ होगा. ठीक है, ये px ऐसे ड्रॉ हुआ और ये px ऐसे ड्रॉ हुआ. अब ध्यान दो, इसका अगर एक लॉब और इसका एक लॉब है, मतलब एक का एक लॉब है, वन लॉब है और वन लॉब है, वन लॉब और वन लॉब अगर ओवरलैप हुआ, इसका वन लॉब इसका वन लॉब, तो ये सिग्मा बनता है. इसका वन लॉब अगर ओवरलैप हुआ तो सिग्मा बनेगा. ठीक है, तो ऐसे अब इसको थोड़ा ध्यान भी रख सकते हो. px और px है तो ये जो है वो x में रहेगा तो सिग्मा बनेगा. अब सेकेंड वाला देख लेते हैं. हमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y में है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं. सेकेंड वाला एक लाइन ड्रॉ करते हैं y में. एक एटम यहां है और एक एटम यहां है. ठीक है, और ये हमारा x है और ये हमारा y है. अब बोला है कि py और py, एक चीज गलत हो गया, ये अलग अलग हमने दे दिया. यहां पर x लेते हैं, x ही रहेगा, हम यहां चेंज कर रहे हैं. ठीक है, फिर तो अलग वो हो जाएगा, उसमें भी हम देख लेंगे, फिर वो सिग्मा ही बन जाएगा. यहां पर py और py लेते हैं और ये इंटरन्यूक्लियर x में लेते हैं, यहां x है. अब py लेना है, तो py लेना है तो देखो py तो हम ऐसे लेंगे ना, ये ऐसे लेंगे हम py. ध्यान से सुनना, इमेजिन करना इसको. py हम ऐसे लेंगे, py हम ऐसे नहीं ले सकते हैं. ये हमारा, सॉरी, ये px हम ऐसे ले रहे हैं,
ये हम px हम ऐसे ले रहे हैं, ये px और ये px, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमने px ले लिया और ये हमने px ले लिया। अब बताओ ये कैसा हुआ, ये लेटरल हो गया, साइड वे लेटरल। तो यहां दो लॉब हो रहा है, एक लॉब ये और एक लॉब ये, मतलब एक का दो लॉब, तो टू लॉब और टू लॉब अगर ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो इमेजिन कैसे करना है, पहले इस लाइन को ड्रॉ, इस लाइन को 2 पॉइंट ले लेना है और पी वाई और पी वाई लेके आना है। तो ये पी वाई हुआ और ये पी वाई हुआ, पी वाई मतलब इसके जस्ट पैरेलल, सॉरी पी एक्स हुआ और ये पी एक्स हुआ, जस्ट इसके पैरेलल। ध्यान से सुनो, यहां से फिर से बता दे रहा हूं, आपको क्या करना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, उस एक्सिस में एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ दी लाइन जिसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक सीसी में है, यानी 2 एटम यहां पर है, इंटरन्यूक्लियर मतलब 2 एटम का न्यूक्लियस, तो ये 2 एटम का न्यूक्लियस है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब यहां पर हमें px लिखना है, px, तो हम लिखेंगे यहां पे, ये हमारा px हो गया, px हो गया, और ये क्या हो गया हमारा px हो गया, px और px हो गया हमारा। ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। जैसे हमने मान लो ये बोर्ड है, px और px, और इसी लाइन में इंटरन्यूक्लियर ऐसे आके जुड़ेगा, वो एक्सियल, एक्सियल हुआ, हेड टू हेड, हेड ऑन, और ये हो जाएगा सिग्मा। अब दूसरा वाला ध्यान देना, इंटरन्यूक्लियर वाई में है, यानी एटम कहीं यहां पर है, इसका एटम दोनों यहां थे, अब पहले एटम को रखो, दोनों एटम को रखो वाई में, तो यहां रख दो और एक यहां रख दो वाई में, ये वाई है और ये एक्स है। पहले हमें यही देखना है, दोनों रख दिए एटम। अब इसका px ड्रॉ करो, तो इसका px जो है ये है, कैसे होगा, ये इसके पैरेलल होगा px ना, px मतलब ये होता है, और इसका px ड्रॉ करो, तो इसका ये px ये हुआ, px मतलब इसके पैरेलल। अब ये और ये ओवरलैप कैसे करेंगे, एक्सियल पैरेलल करेंगे ना, इसका ये लॉब और ये लॉब मिल जाएगा, यानी कुछ ऐसा होगा, ये लॉब और ये लॉब मिल जाएगा, यानी इसका 2 लॉब और इसका 2 लॉब आपस में क्या हुए, ओवरलैप हुए, 2 लॉब और 2 लॉब ओवरलैप हुआ, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। और 1 लॉब और 1 लॉब ओवरलैप हुआ, तो ये ट्रिक है याद रखना, 1 लॉब हुआ तो सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे तीसरा, थर्ड वन देखो, pz है। अब मान लो हमें, अब z तो 3D में यहां निकलता जाएगा, z हम मान लेते यही है, मानने में हमें एक्सिस चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये x है और ये y है और ये z है, हम जिस रेफरेंस में जाएंगे उस रेफरेंस को x y z बोल सकते हैं, तो ये हमारे लिए z मान लेते हैं। 2 एटम जो है इसके z में, हमने 2 एटम z में मान लिया, ठीक है, 2 एटम z। अब इसको मान लेते हैं x। अब तुम लाइन ड्रॉ करो, कैसे करोगे, x ड्रॉ करना है, x को ड्रॉ करना है, x को कैसे ड्रॉ करोगे, दिस वन इज x, दिस वन इज x, ये px हो गया और ये px हो गया, x मतलब इसके पैरेलल,
एक्स यही होता है ना। अगर तुम्हें लाइन बोला जाए ये एक्स है कि लाइन ड्रॉ करो, तो लो ये लाइन एक्स वाला है, ये वाला बोला जाए लाइन वाई एक्स में ड्रॉ करो, ये एक्स है, तो ऐसे ड्रॉ करोगे ना आप। तो उसी तरह से यहाँ ड्रॉ कर देना। अब बताओ ये कैसे मिलेगा? ये तो पैरेलल मिलेगा, अभी हेड टू हेड मिलेगा नहीं, तो क्या बनाएगा? पाई, क्योंकि इसका दो लॉब, ये दोनों लॉब इसके दो लॉब से ओवरलैप है। हाँ, पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू एक्स करोगे तो पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस समझ में आया? या फिर से एक बार देखो दूसरे, अगर तुमसे बोला जाए ड्रॉ करने में क्या प्रॉब्लम, मान लो तुमसे बोला जाए ये एक्स है और ये वाई है, पूछा जाए कि वाई पी वाई ड्रॉ करो, तो तुम पी वाई ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये इसके पैरेलल। बोला जाएगा पी एक्स ड्रॉ करो, तो तुम पी एक्स ड्रॉ कर दोगे ऐसे, ये पी एक्स हो गया। या यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, पी एक्स हो गया। ये यहां भी ड्रॉ कर सकते हो, ये पी वाई हो गया, ये पी वाई हो गया। पी जेड ड्रॉ करो, तो ये जेड मान लो, और इस पे इसके पैरेलल, मतलब इस पे पैरेलल नीचे करो या ऊपर करो या एक्सिस पे करो, ये जेड हो गया। तो पैरेलल ड्रॉ करने आना चाहिए। ये सबको समझ में आया? चलो अब तुम्हारे अब हम लेते हैं पी एक्स लिए, पी वाई और पी वाई लेते हैं, और इंटरन्यूक्लियर वाई लेते हैं। पी वाई और पी वाई लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्स लेते हैं। पी वाई और पी वाई लेते हैं, इंटरन्यूक्लियर जेड लेते हैं। ये इंटर न्यूक्लियर है। या तो इसको रट भी सकते हो, क्या सेम रहेगा तो सिग्मा और डिफरेंट रहेगा तो पाई, लेकिन रटने के बजाय समझोगे तो बेटर रहेगा। सेम रहेगा तो सिग्मा, डिफरेंट रहेगा तो पाई। अब देखो कैसे बनाते हैं हम इसको। पहले पहला स्टेप में क्या करना है, इसको हम बना रहे हैं। सबसे पहला स्टेप में इंटरन्यूक्लियर क्या करना है, इंटरन्यूक्लियर को ड्रॉ करना है। ड्रॉ करो पहले तुम अपने मन से, 2 मिनट के पहले टाइम ले लो, लेकिन ड्रॉ करो अपने मन से। ड्रॉ करो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इंटरन्यूक्लियर दो एटम को रख दो, 2 पॉइंट आउट करो, वाई पे 2 पॉइंट आउट करो। कर लिए 2 पॉइंट आउट वाई पे। चलो पहले ये एक्स है और ये वाई है, 2 पॉइंट आउट करना है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर है तो कहीं भी कर दो, हमारा मर्जी है, हम नहीं जानते कहां पर है, हम कहीं भी वाई पे 2 पॉइंट आउट कर दिए। अब क्या बनाना है, पी वाई। तो पी वाई कैसे बनाऊं मैं, तो ये पी वाई है, यही है ना पी वाई, और एक और मुझे पी वाई बनाना पड़ेगा, तो ये पी वाई होगा ना। अब पूछोगे सर यहां क्यों नहीं आप बना रहे हो, यहां क्यों नहीं आप बना रहे हो? तो ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, हमने यहां पर वाई में माना है ना, तुम इधर लेके आ गए। सर आप पी वाई, ये भी तो पी वाई है, ये भी पी वाई है और ये भी पी वाई है, सर इसको क्यों नहीं ले रहे हो? इसीलिए मैं बोला कि पहले आप इंटरन्यूक्लियर को डिसाइड करो। ये पी वाई यानी यहीं पर आपको ड्रॉ करना है, इधर नहीं ड्रॉ करना, इधर करोगे तो फिर पैरेलल हो जाएगा ये। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि हमें 2 एटम कहां रखना है, तो 2 एटम को यहां रखना है, फिर दोनों ड्रॉ कर दो, पी वाई और पी वाई, सिग्मा बन गया हमारा। समझ में आएगा? तो एटम को पहले फर्स्ट भी डिसाइड कि इंटरन्यूक्लियर एटम हम कहां रखे, वो डिसाइड कर लो। तो लिख लेना स्टेप्स। फर्स्ट वी डिसाइड वेयर इज इंटरन्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर सेंटर, इंटरन्यूक्लियर सेंटर कहां है, या इंटरन्यूक्लियर किस एक्सिस में है। ठीक है, सेकेंड बनाते हैं।
पहले इंटरन्यूक्लियर डिसाइड कर लो, डिसाइड करेंगे अपने आप आ जाएगा। 2 एटम कहाँ है? एक्स में, बना लो पहले एक्स में। पहला काम यही होना है कि 2 एटम को बना लेना है, ये हमारा पहला स्टेप में जाएगा। फिर कुछ रटने की जरूरत नहीं है, फिर अपने आप इमेजिन होगा, क्योंकि ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला है। और अभी जैसे हम क्वांटम की तरफ बढ़ेंगे तो इमेजिनेशन और भी आएगा। अब ये ड्रॉ हो गया सबको, ये ड्रॉ करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, 2 एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें इसको ड्रॉ करने हैं, पी वाई को ड्रॉ करने, तो पी वाई इसी लाइन पे ड्रॉ करना है। ये एटम जो पकड़े हो इस पे पी वाई ड्रॉ करना है। ये वाई है तो ये पी वाई हो गया। अब ये पी वाई हो गया। अब तुम बोलोगे सर एटम ऐसे आपने पकड़ा था तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते, ये पी वाई नहीं है, समझे गए? पी एक्स है, ये पी एक्स है। आपको ड्रॉ ऐसे नहीं करना है, आपको ड्रॉ करना है पी वाई में और ये पी वाई में। अच्छा, कहां से ड्रॉ करना है? जहां हमने पॉइंट आउट किया था वहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम। अब मुझे बताओ कि ये दोनों कैसे ओवरलैप करेंगे? ये और ये मिल के क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल ओवरलैप करके ये बन जाएगा। तो ये बन गया पाई। इसका 2 लॉब और इसका 2 लॉब, 2 लॉब इसका और 2 लॉब इसका अगर ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनता है। सबको क्लियर हो गया? चलो इसको ड्रॉ करते हैं। सारे ट्राई करो। अब जेड कैसे मानोगे? जेड मान लो 3D में, नहीं इमेजिन हो रहा है। जेड इसको मान लो, क्या फर्क पड़ता है? इसको हम मान लेते हैं वाई। हमें कोई भी एक्सिस किसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। पहला चीज तो ये है, इसको एक्स वाई और जेड, ये कैसा लिख के नहीं दिया गया कि एक्स वाई जेड है। हम इसको भी जेड बोल सकते हैं, इसको भी एक्स और इसको भी कोई भी बोल सकते हैं। इसको भी हम वाई बोल सकते हैं, इसको भी एक्स बोल सकते हैं, इसको भी जेड बोल सकते हैं। हम जिस रिफरेंस में रहे उस रिफरेंस में हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड किया जाता है, नहीं कि एक्स और वाई फिक्स होता है कि ये एक्स है और ये वाई है। ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्स वाई फिक्स नहीं होता है। जिसको मर्जी करे उसको मानो, बस ये है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमारा मन किया हमने जेड इसको मान लिया, वाई इसको मान लिया, एक्स इसको मान लिया, हमारा मन किया, बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हम किस रेफरेंस में देख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको जेड मान लिया और ये जेड पे 2 एटम पहले रख लो, तो 2 एटम हमने रख दिया, ध्यान देना इस पे। अब वाई ड्रॉ करना है, पी वाई, एक यहां से ड्रॉ करेंगे और एक यहां से करेंगे। और कहीं दूसरा तरीका ड्रॉ करने का नहीं है, कोई दूसरा तरीका है ही नहीं ड्रॉ करने का, क्योंकि पी वाई इसी के पैरेलल आएगा। ये पी वाई एक लाइन ड्रॉ करना है पी वाई में, तो लाइन के बदले हम लॉब्स ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? पाई। समझ में आ गया? बहुत आसान, इसको इमेजिन, एक बार इमेजिन करोगे तो आ जाएगा। अब हम जेड वाले ले लेते हैं, पी जेड और पी जेड, पी जेड और पी जेड, और यहां लेते हैं जेड, पी जेड और पी जेड, यहां लेते हैं एक्स, और पी जेड और पी जेड यहां लेते हैं वाई। अब देखो ध्यान से, बहुत आसान, एक बार उसको ड्रॉ करो, स्टेप्स लिख लो। फर्स्ट वी ड्रॉ 2 एटम इंटरन्यूक्लियर सेंटर, कहां दोनों एटम का सेंटर है पहले उसको पॉइंट आउट कर देना है। तो देखो इसको कैसे पॉइंट आउट करते हैं। अब ये जेड एक्सिस है, हमें जेड एक्सिस 3D में लेना पड़ेगा, लेकिन हमें 3D में यहां पर आएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो हम इसी को जेड मान लेते हैं। हमें मानने में क्या जा रहा है, ठीक है? और इसको हम एक्स बोल देते हैं और इसको वाई बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देंगे, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हमें सबसे पहला स्टेप में 2 इंटरन्यूक्लियर लेना है, एक यहाँ एटम पकड़ लिए और एक एटम यहाँ पकड़ लिए। ये पकड़ने के बाद हम इस पे जाएंगे, कैसे ड्रॉ करना है? पीजेड करना है, तो पीजेड ऐसे करेंगे। और दूसरा यहाँ पीजेड नहीं कर देंगे, हालांकि पीजेड है और ये भी पीजेड है, लेकिन दूसरा यहां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एटम यहां है, हमारा एटम यहां है, यहां नहीं है। हमारा एटम यहां था तो आप यहां ड्रॉ करोगे, नहीं कि यहां करोगे। तो ये भी पीजेड है, ये भी पीजेड है और ये भी पीजेड है, लेकिन ये पीजेड बनाओगे तो ये पाई जैसा दिख जाएगा। लेकिन हमारा एटम यहां था तो एटम भी डिसाइड करेगा कि हमें कहां ड्रॉ करना है। तो ये हमारा क्या बन गया? हेड टू हेड बन गया, तो ये हमारा सिग्मा बन गया। अब यहाँ पीजेड है,
पहले ये डिसाइड कर लो। अब हमें नहीं मालूम है कि एक्स वाई क्या है, इसको एक्स मानते, इसको जेड मान लेते, हमारा मर्जी, जो दिखा उसी को हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार से मान लेंगे। तुम भी जो ऐसे मन करे नहीं कि हमने रट के रखा है ये कि यही मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने जैसा समझ में आए उसको मान लेना है। ये एक्स मान लिया हमने, इसको जेड मान लिया, ताकि हमें समझ में आ जाए। दोनों आइटम कहाँ रखना है? दोनों आइटम को रखना है एक्स पे, रख दिया हमने। अब पीजेड ड्रॉ करना है, तो पीजेड जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही ड्रॉ होगा ना, ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा। तो ये कैसा होगा? पाई हो जाएगा। तीसरा y, अब हमें नहीं मालूम है कि y ये है कि z का है, हम मान लेते हैं ये y है और ये z है। अपने कन्वीनियंट के अनुसार से x और y को चेंज करते जाओ, बस सब हो जाएगा। और ऐसा ही नहीं कि गलत है, हमने इमेजिन किया है कि ये x है वो y है, हो सकता है x और y तीनों में कोई भी इंटरचेंज आप कर सकते हो। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेंटर y में है, 2 y में ड्रॉ कर दो। पहला काम 2 एटम ड्रॉ कर देना है, बस हो गया हमारा। अब पीजेड ड्रॉ करना है, तो पैरेलल टू दिस वन, पीजेड ड्रॉ करना है पैरेलल टू दिस वन। और कोई तरीका जेड ड्रॉ करने का कोई भी तरीका नहीं है। तो ये जो है ये आपका पाई बन गया। तो ये कभी भी भूलोगे नहीं, और नहीं तो याद करना है तो ये भी याद कर सकते हो कि सेम सेम रहेगा तो सिग्मा और डिफरेंट रहेगा तो पाई। क्लियर हो गया? अब यहां पर मान लो px और py है, px और py है, और z एक्सिस दिया, ऐसा भी देता है क्वेश्चन, z एक्सिस में इंटरन्यूक्लियर है। तो px z मान लो यहां, अब मान लो px है तो py तो ऐसा ही होगा ना ये। तो कभी भी या इसको हटा देते हैं, py इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, तो ये कभी भी नहीं होता है। तो कभी भी px py कभी बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर कभी बॉन्ड ही नहीं बनता है। या तो पैरेलल आओ या तो हेड ऑन आओ, दो ही साइड से आएगा। या तो पैरेलल आ जाओ या तो हेड ऑन आ जाओ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर कभी नहीं होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि बॉन्ड कौन नहीं बनेगा, तो ध्यान देना px और py नहीं बनेगा, py और pz नहीं बनेगा, pz और px नहीं बनेगा। अच्छा, मैं ये s वाला नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि s वाला तो केवल सिग्मा बनाता है, s वाला में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो ये p वाला है। अब p वाला से ज्यादा इंपॉर्टेंट d वाला है, क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का तो d पे पूछा जाता है, थोड़ा सा लेवल घटेगा तो s वाला पूछेगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो p वाला पूछेगा, और थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएगा तो d वाला पूछेगा। अब d वाला देखो, फिर अब इसमें दो ही एक्सिस हो रहा था, एक x और एक y। अब d वाला देखो कैसे होगा, यहाँ d वाला में थ्री एक्सिस होगा। अब ध्यान से सुनना, पहले d वाला में, अब हम d वाला में पाई और पाई पढ़ रहे हैं। तो d वाला में एक्चुअली में d में 5 ऑर्बिटल्स होता, हमने लिखा भी था। ये होता है dxy, डायरेक्शन का नाम है yz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। एक्चुअली में ये जो होता है dy स्क्वायर z स्क्वायर और dz स्क्वायर x स्क्वायर, ये दोनों को मिला के एक्चुअल में बनाया जाता है। ये तो ये सब बाद में डिटेल कर देंगे, हमें पढ़ना भी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। बट थोड़ा ये कैसे आके ये बन जाता है वो बाद में पढ़ेंगे हम, लेकिन ये दोनों को मिला के ये बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये और ये तीनों में पहले समझेंगे, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे हम। ये पार्ट एक होगा और एक ये पार्ट होगा, हम दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका लॉब पहले ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो लॉब हमने बताया था, इसका जो लॉब होता है वो इन बिटवीन एक्सिस होता है, ये x है और ये y है। तो इसका जो लॉब होगा वो इन बिटवीन एक्सिस होगा, ये जो लॉब होगा, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यहां से 45 डिग्री का एंगल बनाता है।
ठीक है, ये भी इधर से 45 डिग्री, इधर से 45 डिग्री और इधर से 45 डिग्री। ठीक है, तो हम बाद में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। हालांकि अभी सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिक में सीखेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, और एक्चुअल में सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिक में आएगा। बट यहां से क्या है, इधर गए तो वहीं सेम मिल रहा है, ये हमारा सेंटर है, और इधर गए तो वहीं सेम मिल रहा है, इधर गए तो सेम मिल रहा है, इधर गए तो सेम मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमेट्री। चारों तरफ से सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम मिल रहा है। 45 डिग्री पे ये लॉब अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब तो ये हमारा डी एक्स और वाई हो गया। वाई जेड कैसा होगा, वाई जेड भी ऐसा ही होगा। आप इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, हम एक्स और वाई हटा दिए तो ये इसीलिए हमने एक ग्रुप में इसको लिया है, ये वाई और जेड हो गया। तो इसी के जैसा इसका भी लॉग इन बिटवीन होगा, इसीलिए हमने तीनों को एक कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसको एक्स मान लो, इसको जेड मान लो, तो इसको जेड मान लो, मानने में एक्सिस हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा डी जेड एक्स हो गया, और डी ये एक्स और वाई हो गया, और ये डी वाई जेड हो गया, ये है और ये। तो तीनों को इसलिए हमने एक कैटेगरी में डिवाइड किया है कि तीनों का लॉब एक जैसा होता है। डबल डंबल होता है, डबल डंबल, और ये जो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा होता है। डी इसका जो लॉब होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। इसका जो लॉब होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, तो इसका और इसके लॉब में डिफरेंस है। डबल डंबल ये भी है, लेकिन ये इसका जो लॉब है अलोंग द एक्सिस है, ये यहां पर है। और डी जेड स्क्वायर जो होता है ये ऐसे होता है, ये एक्स मान लो, ये जेड मान लो, ये जेड है, ये कि यहाँ रिंग के जैसा घूमता रहता है, ऐसे डूनेट्स उसको बोलते हैं, रिंग के जैसा ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी डिटेल आएंगे, जब हम क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ाएंगे, सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल आएगा वहां पे, कैसे ये सब क्या हुआ। तो यहाँ पर बस हम ओवरलैप सीख रहे हैं, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखेंगे तो इनके बारे में हम डिटेल सीखेंगे, सब क्या, रिंग कैसे आ रहा है, ये नोडल प्लेन कैसे बना रहा है, नोडल प्लेन क्या होता है। तो यहाँ पर हमने डी ऑर्बिटल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया था, एक बार तुम्हें रिवाइज करवा दे, क्योंकि यहाँ पर हमें ओवरलैप करवाना है। अब ध्यान देना आगे, अब यहां से और इमेजिन है, तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, क्योंकि डी वाला पी वाला में तो कुछ इमेजिन नहीं था, डी वाला में इमेजिन ही इमेजिन है। तो मैं एक पे समझा रहा हूं, और तो हम दो कैटेगरी में डिसाइड किए। तो दो कैटेगरी वाला में से पहले हम लेते हैं कौन सा, डी एक्स और वाई लेते हैं, और डी एक्स वाई लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये हमारा हुआ डी एक्स और डी वाई, डी एक्स वाई हुआ। अब प्लस डी एक्स वाई है, ये ऐसा बोर्ड में ही है, डी एक्स वाई है। डी एक्स और वाई है, दोनों ऐसे आ रहे हैं। तो ऐसे आ रहे हैं मतलब इंटरन्यूक्लियर सेंटर कहां होगा, एक्स में होगा। जब ये दोनों आएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये यहां से ओवरलैप होगा ना, होगा नहीं होगा। तो बताओ कितना लॉब ओवरलैप हुआ है, हाउ मेनी लॉब विल ओवरलैप। एक का कितना लॉब ओवरलैप हुआ है, एक का, दो का नहीं, एक का कितना, एक का दो हुआ है। तो इसका 2 लॉब और इसका 2 लॉब, ट्रिक बताया था आज ही। अगर 2 लॉब और 2 लॉब ओवरलैप होगा, इसका 2 लॉब और इसका 2 लॉब, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये पाई बॉन्ड है, सिग्मा नहीं है, पाई है। तो ये ट्रिक भी थोड़ा याद रखना है।
ट्रिक भी थोड़ा याद रखना है। अब ध्यान दो, अब हम x प्लस वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस डिसाइड कर, ये x में है, x में है, ये इंटरन्यूक्लियर x में है। इसमें इमेजिन करने वाला कुछ भी नहीं, आपने इमेजिन समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देना आगे, अगर हम बोले डी एक्स वाई और डी एक्स वाई दोनों अभी सेम ही ले रहे हैं, वाई एक्सिस में या जेड में ले लेते हैं, जेड में ले लेते हैं, जेड में लेते हैं। अब ध्यान से समझना इसको, फिर वाई पे समझाएंगे, जेड वाला समझ लो, थोड़ा सा इमेजिन करना। ये ऐसे है, जेड में आना है, जेड में आना है इसको, जेड का मतलब ये हुआ। तो थोड़ा सा मैं मार्कर पे इमेजिन करवा रहा हूं, देखो ये दो लॉब हुआ, ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, इसको तुम ऐसे कर दो, और दो लॉब जेड में आएगा, ये एक्स है और ये वाई है, जेड में आएगा, ऊपर से आएगा ऐसे। तो जब ऊपर से आएगा तो बताओ इमेजिन करके कि कितना लॉब से कितना लॉब ओवरलैप होगा, एक का कितना लॉब ओवरलैप होगा। ऐसे नहीं समझो, ये ऐसे है, ऐसे है, ये एक्स मान लो और ये वाई मान लो, तो ये सोच लो कि ऐसे है। ये ऐसे नोटबुक रख लो और इस पे दो मार्कर रख लो, ये ठीक है। देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये पी एक्स, और ये हो गया क्रॉस, क्रॉस बना दो, ऐसे बन गया ये। अब मुझे बताओ एक क्रॉस और होगा, ध्यान से सुनना, ये क्रॉस ऐसे बन गया और एक क्रॉस ऐसा ही होगा, और दोनों किस एक्सिस में मिल रहे हैं, जेड में मिल रहे हैं। दो क्रॉस हमने बना दिया सेम टू सेम, वो किस एक्सिस में मिल रहे हैं, जेड में, ये जेड है। तो बताओ कितना ओवरलैप हुआ, कितना लॉब ओवरलैप हो रहा है, कितना ओवरलैप हुआ, ये समझ में आ रहा है ना। ऐसे तुम रखो, ऐसे रख दिए ऐसे, अब जेड में लेके आओ, तो ये तुम्हारा एक्स हो गया और ये वाई हो गया बोर्ड में, और जेड में कैसे होगा, ऐसे ऊपर से लेके आ रहे हो, ऐसे चारों का चारों ओवरलैप हो रहा है, चार लॉब ओवरलैप हो रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, सबको आया ये लॉब, चार लॉब ओवरलैप होगा। तो ऐसे कर लो, ये ऐसे है, अब इसको ऐसे कर लो, ऐसे, अब ऊपर से लेके आओ चार, चारों को चारों एक दूसरे से ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, जेड 3D में बनेगा नहीं, तो मैं इसको यहां जेड बनाता हूं, ठीक है, या इसको वाई ही रहने दो। जेड समझ में आया ना, इसके ऊपर कैसे होगा, मैं जेड यहां एक और बना देता हूं ऐसे, और इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन हम इससे, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा, और ये इसके ऊपर हो जाएगा, और ये इसके ऊपर हो जाएगा। तो चार लॉब से चार लॉब ओवरलैप हुआ, तो ये चार लॉब है और चार लॉब ओवरलैप हुआ, एक का चार दूसरे का चार। याद रखना इसमें डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं, डेल्टा बॉन्ड। अब ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें सिग्मा और पाई ही पढ़ना है। तो एक और होता है डेल्टा बॉन्ड, इसको बोलते हैं
डेल्टा बॉन्ड। हमें यहाँ पर सिग्मा हमने पढ़ाया, पाई पढ़ाया, एक और है डेल्टा। तो डेल्टा कब बनता है? जब 4 से 4 ओवरलैप होता है तो डेल्टा बॉन्ड बनता है, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। एक केमिकल बॉन्डिंग के भाई है 12th क्लास में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। CO, Fe, CO, CN6, Cl2, K4, ये कॉम्प्लेक्स के बारे में हम वहां पढ़ते हैं, वहीं हम पढ़ेंगे। या थोड़ा सा आगे बता दूंगा कि कौन से एग्जाम्पल्स में। अब हमने आपको अभी सिखाया कि 2 एटम्स के बीच में केवल 3 ही बॉन्ड बनते हैं, लेकिन 4 बॉन्ड भी बनता है कहीं कहीं 2 एटम्स के बीच। तो 12th क्लास में सिखाएंगे कि 4 बॉन्ड भी बनता है। लास्ट में 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे कौन कौन 4 बॉन्ड बनाता है। बट हमें अभी तक 3 ही बॉन्ड पढ़ना है, बट 4 बॉन्ड भी बनाते हैं। और हमें सिग्मा और पाई पढ़ना है, डेल्टा यहां नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम ये देख लेंगे कि 4 लॉब से 4 लॉब होगा तो ये बनेगा। ये क्लियर हो गया? डेल्टा वाला ये कौन सा हुआ? सिग्मा, नहीं ये पाई हुआ। इसमें सिग्मा नहीं ढूंढ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अब एक और बच गया वाई। चलो तीसरा देखते हैं। अब तुम बनाओ वाई में, तुम मेरे को बताओ वाई में क्या बनेगा। तुम बना के देखो कि क्या क्या बन रहा है। तुम वाई में बना के देखो क्या क्या बन रहा है, खुद से बनाओ। नहीं इमेजिन हो रहा है तो फिर हम इमेजिन करवाएंगे, क्योंकि ये इमेजिन है। वाई में मुझे बताओ कितना। हाँ एक आंसर आ भी गया। वाई में देखो ये क्या हो गया? dx और y। अच्छा इसी के जैसा है, ये x में मिला था ना, अब y में मिलेगा तो क्या होगा? तो ये x और ये y, तो ये y में मिलेगा तो ये हो जाएगा, ये जैसे x में मिला था वैसे y में मिलेगा, तो ये पाई बन गया। दो उस पे समझा दे रहा है। देखो ये ऐसे था, ध्यान से सुन देखना। तुम ऐसे ऐसे लेके भी देख सकते हो, बरोबर है? ऐसे लेके भी देख सकते हो। देखो ये क्रॉस करा दो, पहले ये भी क्रॉस करवा दो, हो गया ये। अब इसको लाओ पास में, पास में लाओ। कितना लॉब हुआ? 2 लॉब, तो क्या बना? पाई। अब वाई में लेके आओ, ऐसे क्रॉस रखो और इसको वाई में लेके आओ, ऐसे दिख रहा है ना? या नीचे से ऐसे वाई में लेके आओ, वाई में, या यहां है तो वाई में लेके आओ। कितना लॉब क्रॉस हुआ? 2। समझ में आ गया? यहां रखो, यहां रखो, ये रख दिए। 4 पेन रखो, आराम आराम से देख लो इसको, खुद से पेन रखना सीखो। यहाँ 4 पेन सारे रखो, या 4 ऐसे बना लो पेपर का, बनाओ चारों पेन पेपर का। जिसको जिसको नहीं आया पेपर का बनाओ ऐसे 4, ऐसे बनाओ 4, 1 2 3 4, 4 बनाओ ऐसे, और इसको क्रॉस करो। इसको क्रॉस करो, क्रॉस कर दिए। खुद से 4 बनाओ और क्रॉस करो। ये क्रॉस हो गया। यहां मल्टीपल का साइन बनाओ, मल्टीपल का साइन बना दिए। 2 मल्टीपल को पास में लेके आओ। उससे कितने लाइन एक दूसरे से पास में आए? 2 लॉब से 2 लॉब। वाई में लेके आओ, वाई में कितने आ रहे हैं मल्टीपल का साइन? पेन लो, पेन को मल्टीपल का साइन बनाओ और देखो लॉब से लॉब को कनेक्ट कराओ। 2 से 2 हो गया। अब x में और y में 2 लॉब हो रहे थे, z में देखो कैसे होगा। ये x और y था आपका, तो इसको ऐसे रख लो क्रॉस में। यानी आपका अगर क्रॉस में ऐसे पेन को ऐसे रखो और ऊपर से ऐसे आएगा, 4 का 4 लॉब होगा।
एक क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ये जो हो जाएगा वो क्या बनाएगा, पाई पाई और ये डेल्टा, इसमें सिग्मा नहीं बन रहा है, सिग्मा नहीं बनता है। अब ध्यान देना, आईआईटी जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो हालांकि एमओटी में डिस्कस करेंगे हम। एक यहां पर कलरफुल कर दिया इसने, कलरफुल मतलब साइन एक है उसका, एक यहां पे कलरफुल है, एक यहां पे कलरफुल है ये, और ये ऐसे है, ये कलरफुल, ये कलरफुल है। कलरफुल कहने का मतलब ये हुआ कि उसका साइन एक है, तो हालांकि एमओटी में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मान लेते हैं ये प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा, दोनों लव प्लस ही रहता है, ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा। तो कलर जेई में प्लस माइनस नहीं लिख के दिया था, ऐसे भी देता है, डार्क और बैकएंड देता है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि डार्क वाला जो दोनों हैं वो सेम साइन के हैं, और ये अब ये जब इससे मिले, जब इससे ये मिले तो ये प्लस से प्लस मिला और माइनस से माइनस मिला, यानी सेम फेज में मिला। तो यहां हम बोलते हैं बॉन्डिंग, बाद में हम पढ़ेंगे एमओटी में, इसको पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग। अगर कहीं अपोजिट फेज में मिल गया, अगर कहीं अपोजिट फेज में मिल गया, अगर कहीं अपोजिट फेज में मिल गया, ये प्लस माइनस माइनस, दोनों लॉब का साइन सेम होगा, ये लॉब का सेम साइन होगा, ये प्लस और ये प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों लॉब का साइन सेम होगा, इसका और इसका। अगर कहीं ऐसे मिल गया तो इसको पाई एंटी बोलते हैं, एंटी। ये पाई एंटी एमओटी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पाई एंटी हम एमओटी में पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, घर पे आप उसको इमेजिन करना, इसमें सिग्मा नहीं बन रहा है, ध्यान देना। अब मैं लिखवा दे रहा हूं 3 केस वाला जो पढ़ाया था। क्या क्या? पहला केस dxy प्लस dxy इंटर न्यूक्लियर, ये क्या हो गया, x में। दूसरा dxy किसमें, y में। तीनों सोच के देखना, dxy और dxy किसमें, z में। ये बनाएगा आपका पाई, ये पाई और ये पाई, सॉरी डेल्टा। तो यहां पर हम दो पर सेम साइन वाला पाई और डिफरेंट साइन वाला पाई एंटी बनाता है, तो हम एमओटी में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ये एमओटी में पढ़ेंगे। एंटी एबीएमओ, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दूसरा क्वेश्चन dyz प्लस dyz, ये हमारा हुआ जेड में। आप करके देखना क्या बन रहा है, dyz और dyz, ये हुआ, रटना नहीं है, इसको ध्यान से इमेजिन कर करके घर पे बनाओगे। और dyz और dyz, और ये z हो गया x, y हो गया x में, क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, तो जो ये आंसर देगा वही आंसर ये भी देगा, क्योंकि हमें एक्सिस केवल चेंज करना है, बात तो एक ही है दोनों ना, इसीलिए तीनों को हमने एक कैटेगरी में रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, dyz zx प्लस dzx, x में क्या बनाएगा? dzx प्लस dzx, y में क्या बनाएगा? dzx प्लस dzx, z में क्या बनाएगा?
तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। बाकी रहा dx² और y² से पे और dz² पे, ये मैं बताऊंगा। तो ये 2 रह गया है, बाकी का आंसर आप करके लाना, नहीं होगा तो इमेजिन करना, घर पे रटने की जरूरत नहीं है, इमेजिन करना, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अदरवाइज नेक्स्ट हम इस दोनों को बताएंगे, इस दोनों को हम बताएंगे, इसमें कहीं सिग्मा नहीं बनता है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन किसका देखा, डी और डी का। तो हमने पी और पी का देखा, हमने डी और डी का देखा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे पी और डी का। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन रह गया है पी और डी वाला, तो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बाकी पार्ट है वो ये वाला है और पी और डी वाला है, बाकी इमेजिन करके लाना आप ये वाला। ओके, थैंक्स टू ऑल।